सभी मित्रों को नमस्कार। आज मैं फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के विद्यार्थी से मिलवाना चाह रहा हूं और उसकी जुबानी मैं आपको बता रहा हूं कि फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट में आने वाली पीढ़ी के लिए क्या भविष्य रहेंगे और उसका भविष्य कैसा है। जरूर सुनिए आप। अभी मैं मुकेश कुमार से निवेदन करूंगा कि इन्होंने 3 साल का उदयपुर पैसिफिक कॉलेज से हेल्थ सेफ्टी इक्विपमेंट जो मनुष्य के लिए एक जीवन सुरक्षा के जो साधन है, जो आजकल जो भी प्रोजेक्ट हो रहा है वहां पर सुरक्षा पहले जरूरी है। उसके लिए ये जो 3 साल की डिग्री की अभी रिफाइनरी में काम कर रहे हैं और साथ में मास्टर डिग्री का भी इन्होंने अभी आवेदन किया है। तो मुकेश कुमार, आप बताएं कि आपका जो पढ़ाई का सिस्टम है उसमें आप क्या कहना चाहते हैं। हेलो, मैं मुकेश सोलंकी। मैंने 10+2 संस्कार धाम गुड़ामानी से पास की। 12th के बाद समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर पिताजी और बड़े भाई और एक फ्रेंड जो सेफ्टी डिपार्टमेंट में नरेश और उनकी सलाह से मैं पैसिफिक यूनिवर्सिटी उदयपुर में गया। वहां से मैंने 3 साल बीएससी इन फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट में तैयारी की, अपना जो डिग्री की वहाँ। तो फर्स्ट ईयर मैंने वहाँ कंप्लीट करने के बाद सेकेंड ईयर लिया। तो वहाँ पढ़ाई का अच्छा माहौल को नहीं देखी और टीचर जो मेरे कुछ है इस खास उनसे सलाह लेके मैं रिफाइनरी में और कैन वेदांता में आया। वहाँ मैंने सेकेंड ईयर में MECC की कंपनी है उसमें अप्लाई किया, थर्ड पार्टी। वहाँ पर मैंने सिविल का काम किया 6 मंथ। वहाँ सिविल का एक्सपीरियंस लेके सेकेंड ईयर पास की मैंने। फिर थर्ड ईयर में मैंने वापस अंजना कंस्ट्रक्शन कंपनी जो ऑयल एंड गैस की, उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मैंने सेफ्टी के रूप में सुपरवाइजर पोस्ट पे काम किया। वहाँ पर मैंने 6 मंथ दे के फिर थर्ड के एग्जाम दिए। फिर वहाँ से डिग्री कंप्लीट होते ही मैं तुरंत HRL रिफाइनरी जो पचपदरा में बालोतरा में फिलहाल उसमें मैंने अभी SKB बिल्डर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी है, वहाँ सिविल और मैकेनिकल साइड है। वहाँ पर अभी मैं 6 मंथ देके भी रिजाइन देकर आया हूँ क्योंकि अभी मैंने ग्रेजुएशन कर ली है BSc में फायर एंड सेफ्टी की। तो अभी आगे की जो पोस्ट है तो वहाँ मेरे भाई चेतन गहलोत और जो LSO सर जो लीड सेफ्टी उनकी सलाह, लखन सर है, उनकी सलाह से मैं अभी आगे की तैयारी एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो महाराष्ट्र में MSBT औरंगाबाद वहाँ से भी मैंने चल रहा, वो मेरा भी कंटिन्यू है। तो अभी उसका एग्जाम है दिसंबर में, तो उसी की अभी तैयारी के लिए घर आया हूँ, तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। और ये जो फील्ड है फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, एक सुरक्षा यानी हमें जहाँ काम करे कोई भी, जैसे इंडस्ट्री उद्योग है, मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल, वहाँ की सुरक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, माहौल को सेफ रखने के लिए एक डिग्री होती है, एक टीम होती है जो वहाँ का मैनेजमेंट देखता है। वहाँ के जो वर्कर है, जो भी काम करते हैं, उनको उसको कैसे सुरक्षा दी जाए ताकि वहाँ हम देखते हैं कई बार सड़क पर एक्सीडेंट होते हैं, इंडस्ट्री में होते हैं कोई, तो उनको कैसे बचा जाए, ऐसे क्या क्या वहाँ इक्विपमेंट लगाए, क्या ऐसे प्लानिंग की जाए, क्या योजना बनाया जाए ताकि हमारे जो भाई लोग जो काम करें उनको जीवन बचाया जा सके, पर्यावरण को नुकसान नहीं हो और उनका स्वास्थ्य देखभाल की जाए। उसके लिए हम वहाँ पर अनेक प्रकार के टूल्स एंड टैकल्स का उपयोग करवाते हैं, वहाँ रूल्स लगाते हैं। सड़क सुरक्षा जैसे हम वहाँ पर सड़क का काम चलता है, सिविल का, बिल्डिंग्स का, तो वहाँ क्या क्या मेरे जैसे हम हेलमेट, PPE जैसे हेलमेट है, जूते है, ड्रेस है, ताकि जो भी काम करें उन्हें चोट नहीं लगे, उनकी मौत नहीं हो। पहले इनका उपयोग नहीं तो बहुत ज्यादा चोट वगैरह, डेंजर मौत होती थी। अभी क्या भारत सरकार द्वारा ये अनिवार्यता कर दी कि कोई भी प्रोजेक्ट करेगा तो उसमें HSC अभी कोई भी काम बनता है तो NOC ली जाती है, उसका मतलब जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना, उसको जो परमिशन मिलता है, तो उसमें यह जरूर अनिवार्य कि आप जो भी काम कर रहे हैं तो वहाँ 100 बंदों पर एक सेफ्टी सुपरवाइजर होगा और 30-40 से तो वहाँ एक सेफ्टी स्टीवर्ड होता है। मतलब सेफ्टी पर्सन बहुत जरूरी है। जो पॉलिसी बनती है उसमें अनिवार्य रूप से अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है और अगर उसमें सेफ्टी इंश्योरेंस नहीं है तो वो क्लेम भी नहीं होगा। हाँ, तो उसका उस पर केस वगैरह किया जाएगा, उसको काम वैसे काम मिलेगा ही नहीं यदि उसका पॉलिसी में सेफ्टी के पर्सन नहीं है उनके। मतलब कोई भी काम होता है तो उसको डॉक्यूमेंट दिया जाता है कि भाई हमारे पास ये स्टाफ है, ये हमारा काम है। इसका मतलब जितने भारत में जो प्रोडक्शन चल रहे हैं वहाँ चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, कैसे भी उसमें HSC अनिवार्य हो गया। हाँ, सेफ्टी की जरूरत। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमें जैसे भी ये बिल्डिंग में, जैसे मार्केट में, जैसे शहर और सिटी में तो होता ही है, लेकिन अभी गाँव में भी इसका दे दिया। कुछ दिन पहले जोधपुर में एक शादी थी तो वहाँ गैस लीकेज, जो जिनकी जानकारी लोगों को नहीं थी, उसमें क्या गैस लीकेज हो गया था। तो उससे गैस लीकेज हुआ तो उसके जो गैस स्मेल धीरे धीरे वो चलेगी चूल्हे के पास, तो इतना उसका ब्लास्ट हुआ खतरनाक, उसमें दूल्हा, उसकी फैमिली, मतलब बहुत जनों की डेथ हो गई थी। तो इसलिए धीरे धीरे अभी ये लागू हो गया है कि भी सेफ्टी जरूरी है। जरूरी नहीं इंडस्ट्री वगैरह, हर जगह आपको, जैसे आप घर में काम कर रहे हो तो ये आपकी जानकारी देनी जरूरी है। आपकी बहन बेटी जो भी काम, उसको गैस लीकेज हो रहा रसोई में,
ये आग, जैसे आग भी लगती है वो कई प्रकार होती है, इसमें कई प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उपयोग किया, जैसे आग को जो शुरुआत उसको बचाया जा सके। तो आग से बचाव के लिए घर में भी सुरक्षा दी जाती है। उसमें आप यदि काम करें तो गैस लीकेज से आप कैसे बचाया जा सकता है, कैसे आप उसको रोकना है, कैसे दुर्घटना नहीं हो। आप देखते कई बार बिल्डिंग आग लगती है तो वहाँ फायर ब्रिगेड आते हैं, तो उसको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए हर व्यक्ति को। इसीलिए सेफ्टी डिपार्टमेंट बनाया गया है ताकि लोगों को इसमें जानकारी रहे और कोई भी दुर्घटना उससे पहले उसको रोका जा सके, अभी उसको जो मिनिमाइज किया जा सके। अभी जो आप मास्टर डिग्री जो कर रहे हो अभी औरंगाबाद से जो फॉर्म भरा है वो कितना साल का रहेगा? ये एक साल का डिप्लोमा रहता है। ये मास्टर डिग्री जो पोस्ट ग्रेजुएट होता है, ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का होता है। इससे आपकी पोस्ट में बढ़ोतरी होगी, आपकी सैलरी में, और आपको इनके मतलब ज्यादा नॉलेज की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सेफ्टी के बारे में जो भी बताया है, और सेफ्टी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य की जान से बढ़कर कुछ होता ही नहीं है। तो ये अभी मुकेश कुमार ने जो बात बताई है, अब